अस्सलामुअलैकुम सामीन। 24 रजबुल मुरज्जब और 5 फरवरी है। ख़बर का उन्वान है पेटीएम के लिए एक बहुत बुरी खबर आ गई है। अदालत ने पेटीएम पर जुर्माना लगा दिया है। मामला फास्टैग से जुड़ा है। चूँकि ये आवाम से मुताल्लिक़ खबर है इसलिए इसको तफसील से बता देता हूँ। नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस पर टोल के भुगतान के लिए अदायगी के लिए ऐसा इंतज़ाम है कि फास्टैग से पैसे खुद ब खुद कट जाते हैं। ये इसलिए करना पड़ रहा है ताकि गाड़ियों को रुकने में देर न लगे और गाड़ियाँ जल्दी वहाँ से निकल जाएं। लेकिन एक फास्टैग का मामला ऐसा हुआ कि उससे पैसे नहीं कटे और अंजाम ये हुआ कि पेटीएम कंपनी पर जुर्माना लग गया। और थोड़ी तफसील सुनिए। ऑनलाइन पेमेंट कंपनी पेटीएम के इन दिनों कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। बैंकिंग कायदे का पालन न करने की वजह से आरबीआई ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम के ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाया है। पेटीएम को लेकर एक और ख़बर सामने आई है। एक शख्स के पेटीएम फास्टैग में बैलेंस मौजूद था, इसके बावजूद टोल पर रकम डिडक्ट नहीं हुई, यानी रकम टोल पर नहीं कटी। इसके चलते शख्स को फ़ाइन जुर्माना भरना पड़ा। मुतासिर शख्स ने पेटीएम के हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। इल्ज़ाम है कि कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, कोई जवाब ही नहीं दिया गया। मुतल्लिक़ा शख्स ने फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। अब कोर्ट ने पेटीएम और उसके मुंतज़िम मालिक पर जुर्माना लगा दिया है। ये मामला बेंगलोर का है। कंज्यूमर कोर्ट ने पेटीएम और ऑपरेटर कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए आदेश दिया है कि वह मुतासिर शख्स को सूद समेत पैसे रिफ़ंड करे और 10,000 रुपये बतौर जुर्माना भी अदा करे। पेटीएम की वे रकम रिफ़ंड करने का आदेश दिया गया है जो टोल प्लाजा पर बतौर पेनल्टी इस शख्स को देनी पड़ी थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बसावनगुड़ी के रहने वाले हरिशेष ने 23 दिसंबर 2023 को पेटीएम से 3 फास्टैग खरीदे थे। अर्जी के मुताबिक पेटीएम फास्टैग फरवरी 2022 तक ठीक से काम कर रहा। इसी साल 13 फरवरी को एक फास्टैग में दिक्कतें आने लगी। बैलेंस होने के बावजूद फास्टैग में रकम 0 दिखाने लगा, जिसका मतलब है कि कुछ नहीं है। पेटीएम में मसला पैदा होने के बाद हरिशेष ने कंपनी में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन किसी तरह की मदद न मिल सकी। इतना ही नहीं, टोल प्लाजा पर और ज़्यादा पैसे कटने लगे। इसके बाद हरिशेष ने 24 मार्च 2022 को पेटीएम को कानूनी नोटिस भिजवाया। इसके बाद नंबर 2022 को उन्होंने ज़िला कंज्यूमर कोर्ट में कंपनी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई। इसे पेमेंट के साथ ही ऑपरेटर कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड को भी पार्टी बनाया गया। हरिशेष ने अपने पैसे वापस मांगे थे। पेटीएम की तरफ से पेश हुए वकील ने शिकायत को ही गलत ठहराने की कोशिश की थी। पेटीएम ने कोर्ट को बताया कि वह सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर है, अर्जी का अकाउंट ब्लॉक नहीं किया गया था। ऐसे में फास्टैग को सही तरीके से काम करना चाहिए था। पेटीएम के वकील ने शिकायत को बेबुनियाद बताते हुए खारिज करने की मांग की थी। हालांकि कंज्यूमर कोर्ट ने पेटीएम की दलीलों को ठुकराते हुए रकम रिफ़ंड करने और मुतासिर को जुर्माना देने का आदेश दिया है। तो बहरहाल पेटीएम की लिए बुरी खबर है। जिन लोगों के पास पेटीएम है वो अपनी रकम वहाँ से निकाल लें या उसका इस्तेमाल कर लें और आगे पेटीएम से एहतियात बरतें।